Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान हम देखेंगे पहले क्या है। इस काल के वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेगी, इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें इत्यादि शब्द आते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है इस काल के वाक्य के अंत में फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकोगे, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगा भी इसमें आता है। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें कभी कभी दो कार्य होते हैं एक साथ, ठीक है। तो जो काम यदि वाक्य में दो काम हो रहे हों, यदि वाक्य में दो काम हो रहे हों, यदि वाक्य में दो काम हो रहे हों तो पहले होने वाले कार्य काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम पहले समाप्त हो रहा है, पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तथा बाद में होने वाले काम के लिए बाद में होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये है, इसका रूल है। यदि वाक्य में दो काम हो रहे हों तो पहले होने वाले काम के लिए, जो काम पहले होता है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाद में होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। यानी फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट है, उसके साथ विल हैव या शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ शैल हैव, और उसके अलावा कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल हैव लगता है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फ्यूचर टेंस है और भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सूरज छिपने के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहा हूं, पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे, सूरज छिपने के पहले मोनू अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा।
अब यहां देखना है, सूरज छिपने के पहले मोनू अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। पहले कौन सा काम हो रहा है? मोनू अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो लिखेंगे मोनू विल हैव completed his homework before the sun sets। before the sun sets ये है, मोनू will have completed his homework before the sun sets। सूरज उगने के पहले मैं आगरा पहुंच चुका हूँगा। ये है सेंटेंस। सूरज उगने के पहले मैं आगरा पहुंच चुका हूँगा। अब यहाँ पर मैं आगरा पहुंच चुका, एक काम पहले हो रहा है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। मैं आगरा पहुंच चुका हूँगा। आई शैल हैव रीच्ड आगरा बिफोर the sun arises। before the sun arises ये चीज है। I shall have reached आगरा before the sun arises। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर कर लिया। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको हम बताएंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, हरि के आने के पहले वह पत्र नहीं लिख चुकेगी। अब यहाँ पर पहले क्या हो रहा है? वह पत्र नहीं लिख चुकेगी। बच्चों देख रहे हैं ना? अब इसमें वह शब्द है, महिला है, तो यहाँ लिख देंगे सी विल नॉट हैव। देखिए, विल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है? विल और हैव के बीच में नॉट लगाए, ये नहीं कि विल हैव नॉट लगा देंगे, तब गलत हो जाएगा। विल और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं यहाँ पर। सी विल नॉट हैव रिटेन अ लेटर बिफोर हरि कम्स ये है। सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर हरि कम्स। इस तरीके से सोने से पहले रमेश ने दूध नहीं पिया होगा। अब यहाँ पहले क्या और रमेश ने दूध नहीं पिया होगा, तो लिखेंगे हम रमेश विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर सोने से पहले रमेश ने दूध नहीं पिया होगा। अब यहाँ ही कह सकते हैं कि अपने सोने से पहले रमेश, तो बिफोर ही स्लीप्स रमेश विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स।
ठीक है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम आएंगे। क्या गाड़ी के आने के पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? फिर से समझिए, क्या गाड़ी के आने के पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? यहाँ टिकट लेने का मतलब टिकट खरीदने से होता है। तो यहाँ पहले क्या हो रहा है, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। और क्या शब्द दिया गया है तो इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, क्या हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। अब इसके जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू हो रहा है और आई और वी के साथ फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे शैल वी नॉट हैव परचेज्ड द ticket before the train arrives. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। Shall we not have purchased the ticket before the train arrives? वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुकेगा। अब यहाँ पर शब्द है वह कहाँ जा चुकेगा, इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। तो कहाँ शब्द बीच में आया हुआ है तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर it rains, ये हो जाएगा। Where will he have gone before it rains? इस तरीके से जो है वर्षा होने के पहले वह कहाँ जा चुकेगा। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे ट्रांसलेशन इस चैप्टर के सहारे कर सकते हैं। इसकी हम जो है समराइज कर दे रहे हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ये फ्यूचर में परफेक्टनेस को बताता है, ठीक है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है विल हैव और शैल हैव लगती है और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। और आई और वी के साथ शैल हैव और अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसके अलावा उनके साथ विल हैव लगता है, ठीक है। अगर कोई काम, अगर एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हों, एक काम पहले हो रहा है दूसरा काम बाद में हो रहा है, तो जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में हो रहा है उसका जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है और सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।